दोस्तों स्वागत है लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में गुणनखंड करना सीखेंगे। यहाँ एक प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है 25a² माइनस 16b²। आपको इसका करना क्या है, गुणनखंड। यहाँ 25a² माइनस 16 लिखा हुआ है। यहाँ इस प्रश्न में आप देख सकते हैं कि यह a² माइनस b² के रूप का दिख रहा है। ये कैसे बनता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई प्रश्न a² माइनस b² के रूप का हो, ये इसी टाइप का है। अगर इस पूरे को हम a² मान लें और इसको b² मान लें, कुछ इस तरह का दिख रहा है, तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इस a² माइनस b² के रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई प्रश्न a² माइनस b² के रूप का दिया गया है तो ये बराबर होता है एक कोष्टक में a माइनस b और दूसरे कोष्टक में a प्लस b। इसको पहले भी आप लिख सकते हैं, एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b, ये कर सकते हैं। या ये बराबर आप कह सकते हैं a प्लस बी, चाहे इसको लिखिए पहले चाहे इसको बाद में, a माइनस बी, यानी a² माइनस b² बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ओके, अब आप 25a² माइनस 16b² को इस तरह से बनाने की कोशिश करिए। तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 बचे 25, और ये a² है, ये है, इतना लिख सकते हैं। और माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16 और b² ये है। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों। अब आगे इसको क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है 5² इंटू a²। अब 5² इंटू a² को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और माइनस इसको क्या लिखा जा सकता है, 4b का होल स्क्वायर। ये आप देख रहे हैं कि अब a² माइनस b² के रूप का बन चुका है। यानी a के स्थान पर क्या हो जाएगा, a के स्थान पर आपका दिख रहा है 5a और b के स्थान पर दिख रहा है 4b। क्लियर है। चूंकि यहाँ ये फार्मूला है a² माइनस b² बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, उसी आधार पर ये क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, a बराबर आपको यहाँ दिख रहा है 5a, a बराबर 5a, ये हो जाएगा 5a प्लस b, a प्लस b, तो a हो गया 5a प्लस b, यहाँ 4b है, प्लस हो जाएगा 4b। और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, a बराबर क्या है 5a, 5a माइनस b बराबर क्या है 4b। दोस्तों यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है x पावर 4 माइनस 81 y की पावर 4। आइए इस प्रश्न को भी a² माइनस b² के रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। तो x पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, x² का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। क्योंकि यदि किसी घात वाली राशि का भी कोई घातांक हो तो दोनों घातांकों को आपस में गुणा कर देते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी x⁴ माइनस 81 को क्या लिख सकते हैं 9² और y पावर 4 को y² का होल स्क्वायर, इतना लिखा जा सकता है। क्योंकि y पावर 2 के पावर 2 है तो दोनों पावर्स का गुणा कर देते हैं, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, y पावर 4 मिल गया यहाँ पे, और ये 9² है तो 9 9 81। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये बराबर आपका हो जाएगा x² का होल स्क्वायर माइनस 9y² का होल स्क्वायर। 9y² का होल स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9y कैसे मिल जाएगा, और y² का स्क्वायर करेंगे तो y⁴, लास्ट में यही मिलेगा। अभी आपको दिख रहा है a² माइनस b² के रूप का, यानी a के स्थान पर क्या मानेंगे x², क्या हो जाएगा x², और b के स्थान पर क्या हो गया 9y²। तो अब ये बराबर हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। क्या हो जाएगा, a के स्थान पर क्या है x², a प्लस बी, b क्या है 9y², 9y², एक ब्रैकेट में प्लस बी हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी,
ए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस बी क्या है 9y स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे 9y स्क्वायर। ये हो गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर तो आ गया, यहाँ दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर भी बचा हुआ है। क्या इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का बनाया जा सकता है? यस, आइए इसको बनाते हैं। अब ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, इसको आप लिख सकते हैं 9y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। जब 3y का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का 9y स्क्वायर। अब आप ये देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का ये दिख रहा है, तो इसको आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में तोड़ सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ये x और 3y, इसके x को आप a मान लीजिए और 3y को b मान लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रुप का हो गया। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस बी के स्थान पर क्या है 3y, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी, ए यहाँ क्या है x माइनस बी क्या है 3y। यही क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप दोस्तों कि दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए एक क्वेश्चन और समझाता हूं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 9a की पावर 3b माइनस 25a b की पावर 3। अब इसको कैसे बनाना है मैं बताता हूं। तो ये बराबर हो जाएगा, आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ a की पावर 3 है इंटू b है, यहाँ a इंटू बी की पावर 3 है, तो इसमें से देखिए a कॉमन हो जाएगा, a यहाँ से a यहाँ से, पहले कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन ले लिए, और यहाँ से ए कॉमन हुआ, यहाँ से क्या ए कॉमन हुआ, अब यहाँ से बी भी कॉमन, यहाँ भी बी है यहाँ भी है, तो बी भी कॉमन हो जाएगा। अब बचा क्या, ए क्यूब है, यानी ए क्यूब को आप लिख सकते हैं ए इंटू ए, इतना लिख सकते हैं। अब ए इंटू ए, एक ए निकल गया तो क्या बचा ए स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा 9a स्क्वायर, पी तो निकल गया है, माइनस 25 ए निकल गया है, तो बचा क्या बी, यहाँ 3 ठो बी है, ए बी इंटू बी, एक भी यहाँ निकल गया है, तो बचा क्या बी स्क्वायर। आशा करता हूँ इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखिए ये क्या हो जाएगा, ए भी कॉमन हो गया, यहाँ इसको 9a स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, 3a का 3 त्रिक का 9 a स्क्वायर। अब माइनस 25 को आप क्या लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर, 5b का होल स्क्वायर मतलब 5 × 25 b स्क्वायर। अब ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का बन चुका है। अब आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब ये बराबर हो जाएगा ए बी, तो ये पहले से कॉमन है, ए बी ए गुणनखंड हो गया। अब 3a का होल स्क्वायर माइनस 5b का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है। अब 3a को आप a मान लीजिए और 5b को b मान लीजिए, क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a क्या है 3a प्लस b क्या है 5b, ये हो गया एक ब्रैकेट में। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी, ए यहाँ क्या है 3a और माइनस बी क्या है 5b, फाइनली आपका यहीं क्या हो गया आंसर हो गया। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 3 तरह का वर्गांतर वाले गुणनखंड को बता दिया है। अगर इस तरह का प्रश्न आप लोगों के सामने आएगा तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।